Good morning. In last part, we already studied about land transport roadways. Now, in this part, we will study about land transport railways. Railways are one of the most popular means of transport in India. इंडिया में रेलवे एक बहुत ही पॉपुलर ट्रांसपोर्ट है. दे वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश, और हमारे इंडिया में इसको सबसे पहले जो लाए वो ब्रिटिश थे. ट्रेन्स आर यूज्ड फॉर कैरिंग बल्की गुड्स. ट्रेन्स भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट है. Over long distance, they are also convenient for traveling short and long distance. ये शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी कन्वीनियंट है, मतलब आरामदायक है. मैनी ऑफ यू गो फॉर विजिट different places every year and by train and enjoy a lot because long distance traveling is comfortable for us. So you like train for long distance travel, है ना. आप में से कई लोग बाहर जाते हैं हर साल घूमने के लिए और लंबी जगह लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाते हैं, तो आप ज़्यादा किसका ट्रेन का यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्रेन एक कंफर्टेबल है ट्रैवलिंग के लिए. गुड्स ट्रेन कैरी रॉ मटेरियल टू फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, और इसी तरह इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में रॉ मटेरियल को लाने ले जाने का काम मालगाड़ी जो होती है गुड्स ट्रेन करती है. दे ऑल्सो कैरी फिनिश्ड प्रोडक्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री एंड टू द पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट. और इसी तरह ये जो रॉ मटेरियल है, जब ये फिनिश्ड होकर मतलब बनकर तैयार हो जाता है तब इसको डिफरेंट पार्ट में ले जाने का काम भी रेलवे के द्वारा किया जाता है. Railways play an important role in the growth and development of industries in every part of the world. वर्ल्ड के हर पार्ट में जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज़ है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रेलवे का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है. द USA हैज़ लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में USA में रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है. इन सम कंट्रीज रेलवे कनेक्ट सिटीज़ ऑन द ईस्टर्न कोस्ट टू दोस ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. और कुछ कॉन्टिनेंट से जो उसमें रेलवे जो है वो एक सिटी से दूसरी सिटी को, मतलब जैसे ईस्टर्न कोस्ट की और को वेस्टर्न कोस्ट से जोड़ने का काम करती है. सच लॉन्ग डिस्टेंस रेलवे लाइंस आर कॉल्ड ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज. और इस तरह की जो बहुत दूर जाने लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने वाली जो रेल होती हैं उस लाइन को ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज कहते हैं. Countries like USA, Canada and Australia have such large railway network. कुछ कंट्रीज़ जैसे कि USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के लार्ज रेलवे नेटवर्क होते हैं. जापान, चाइना एंड फ्रांस हैव सम ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन्स इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे फास्ट चलने वाली ट्रेन जापान, चाइना और फ्रांस में मिलती हैं. दे रन एट स्पीड ऑफ ओवर 430 किलोमीटर पर आवर. और ये ट्रेनें जो इतनी फास्ट चलती हैं कि ये एक घंटे में कम से कम 430 किलोमीटर का सफ़र तय करती हैं. एंड अंडर वाटर रेलवे टनल लिंक्स फ्रांस विद द यूनाइटेड किंगडम. रेलवे ऐसे ही वाटर के नीचे सुरंग टाइप टनल टाइप बना रहता है जिससे रेल जाती है. और इस टाइप की टनल से ये जो ट्रेन है ये लिंक करती है फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से. टेंगुला रेलवे स्टेशन तिब्बत इज़ हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में तिब्बत में एक टेंगुला रेलवे स्टेशन है जो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है.
An urban railway system is called metro rail. अर्बन रेलवे सिस्टम को मेट्रो रेल के नाम से जानते हैं. लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, दिल्ली, कोलकाता एक्सेट्रा आर सर्व्ड बाय द मेट्रो सिस्टम. ये मेट्रो सिस्टम लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, दिल्ली एंड कोलकाता में पाया जाता है. टुडे इंडिया हैज़ अ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया. एशिया में आज इंडिया में भी सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है पाया जाता है. एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में ये चौथे नंबर पर आता है. शताब्दी एंड राजधानी आर सम ऑफ द सुपर फास्ट ट्रेन्स इन द इंडिया. इंडिया में जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेनें हैं वो है शताब्दी और राजधानी. द नेटवर्क ऑफ मेट्रो रेल सिस्टम इज ऑल्सो डेवलपिंग at a fast pace. इंडिया में भी आज मेट्रो रेल नेटवर्क है जो हर जगह बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है. द ट्रेन रूट दैट कनेक्ट सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टोक इज कॉल्ड ट्रांस साइबेरियन रेलवे. एक ट्रेन रूट है जो सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से कनेक्ट करता है. ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे के नाम से जाना जाता है. इट इज़ अ 10,000 किलोमीटर जर्नी, और ये जो जर्नी है, इसका सफ़र है वो 10,000 किलोमीटर है. द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड की ये सबसे लंबी रेलवे लाइन मानी जाती है. नाउ वी हैव finished land transport, and in next part we will study about water transport. Have a nice day to all. Thank you.